ये कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी आप ही के नेता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं और आप कांग्रेस का नाम घसीट रहे हैं इसमें। यहाँ पर जनरल साहब ने बिहार रेजिमेंट की जो विजय गाथा है, पराक्रम है, वो देश को बताया और मुझे इस बात की खुशी है कि जनरल साहब सवाल का जवाब दीजिए शाहनवाज साहब, आप तो वरिष्ठ नेता हैं। मैं पहले जनरल साहब का बात कर लूं फिर आप पे आ। पर उनके सम्मान में उन्होंने इतनी बड़ी बात बताई है और जिस तरह 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने वहां पराक्रम दिखाया, जनरल साहब ने वो बताया, पूरे देश को इस पर गर्व है। मैं मानता हूं कि हमारे सेना पर सबको भरोसा होना चाहिए। अभी जो सेना कह रही है उस पर यकीन कीजिए। हमने किसने क्या कहा ये हम इसका जवाब देने नहीं बैठे। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, देश के रक्षा मंत्री ने क्या कहा, देश के जो चीफ हैं आर्मी के उन्होंने क्या कहा। वहां पर सेना इतनी कठिन परिश्रम से लड़ रही है और आप इस तरह की भाषा कांग्रेस क्यों बोल रही? कांग्रेस को सवाल उठाना, जिन्होंने चाइना के सामने, हमने तो पहले भी सवाल उठाया, आपका तो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना था, चाइना ने तो आपको बड़ी इज्जत दी, नेहरू जी ने तो सुरक्षा परिषद की मेंबरशिप प्लेट में रखकर चाइना को दे दी थी। मैं इतिहास के पन्नों को पलटने नहीं आया हूं, मैं वर्तमान में जीता हूं और मैं आपसे कह रहा हूं जिस तरह कांग्रेस पार्टी बयानबाजी कर रही है, अपने देश के सेना का, अपने देश के प्रधानमंत्री और सरकार का अन्य मुद्दों पर आप आलोचना कर लीजिए, लेकिन जब देश का सवाल हो तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को कह देते हो सरेंडर मोदी, किस तरह की जबान है, किस तरह की भाषा है। मैं पार्लियामेंट में था, रक्षा मंत्री जी ने उठाया था 13 के अंदर मुद्दा, जो चाइना हमारे यहाँ जिस तरह हमारी भूमि पर कब्जा कर रहा था, जब राजनाथ सिंह जी ने उठाया उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम इस पर अलग से बात करेंगे। मुझे दुख है, मैं मनमोहन सिंह जी का सम्मान करते हुए कहता हूं, उनको अगर कोई भी जानकारी लेनी है और कोई सलाह देनी है वो डायरेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री के नाते हमारे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को फोन कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की सियासत के वो भी शिकार हो रहे हैं, वो भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी रोज बोल रहे हैं, ये उस तरह की भाषा देश को स्वीकार नहीं है।